हाँ। एक बात पूछूं? हाँ सर जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे नाक से फेफड़ों में कैसे जाती है? अच्छा चलो देखो, होता क्या है, हमारा जो श्वसन तंत्र होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग आता है हमारा संवहनी श्वसन, यानी संवहन का मतलब होता है वेस्कुलर पार्ट, यानी आपकी वायु को नाक की सहायता से आपके मुख्य श्वसन फेफड़ों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए संवहनी श्वसन 3 भागों में डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूं। एक तो होती है नासिका, नाक आपकी नोज, एक होता है ग्रसनी वाला भाग, ये वाला भाग, और एक होता है वायुनाक यानी नीचे वाला भाग, ट्रेकिया या श्वासनाल। ठीक है, अब नासिका यानी आपकी नाक जो होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। ये बाहर जो आपको दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र से आपकी वायु कहां गई? नासा गुहा, ये नाक की जो गुहा है उसको क्या बोलेंगे? नासा गुहा, जो नेजल सेप्टम के द्वारा 2 भागों में डिवाइड होती है। और नासा गुहा से ये वायु आपके अंतः नासा छिद्र में जाती है, जो कहां उपस्थित होते हैं? ग्रसनी वाले भाग में। अगर डायग्राम से देखें, ये आपकी नाक है, इस नाक के ये 2 छेद एक्सटर्नल नेजल पोर यानी बाह्य नासा छिद्र है, और बाह्य नासा छिद्र से वायु कहां गई? नेजल कैविटी के द्वारा अंतः नासा छिद्र, और अंतः नासा छिद्र के जस्ट पास में आपके मुख गुहा में एक लटकी हुई संरचना पाई जाती है, जो विक्स के एंड में दिखाई देती है आप लोगों को, बैक्टीरिया पकड़े रहता है, उसे बोलते हैं यूवोला। और ये यूवोला क्या करता है? जब खाना खाते हैं उस समय यूवोला इस अंतः नासा छिद्र को बंद कर देता है ताकि आपका खाना नाक में नहीं जाए। ठीक है, अब यहां से वायु आपके ये ग्रसनी वाले भाग, यानी ये वाला जो भाग होता है ये पूरा ग्रसनी वाला भाग होता है, और ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। आगे वाला भाग यानी नाक के पास वाला भाग नासा ग्रसनी, उसके बाद मुंह के पास वाला भाग मुख ग्रसनी, और पीछे वाला जो कंठ वाला भाग होता है उसे कंठ ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें, अब यहां पर आपको 2 पाइप दिख रहे हैं, है ना? आगे वाला जो पाइप होता है वो ट्रेकिया या श्वासनाल कहलाता है, जिसका जो छिद्र होता है इस छिद्र को बोलते हैं ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस, और इसे एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन होता है कि भैया तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें इधर, ऐसे ही आपकी मुख गुहा जो यानी आपकी मुख गुहा से भोजन भी आपकी ग्रसनी में आता है, और वायु भी कहां आ रही है? आपके ग्रसनी वाले भाग में। तो ग्रसनी वाले भाग में खाना और आपकी वायु दोनों क्रॉस होते हैं, और वायु तो चली जाती है आपकी एपिग्लोटिस, यानी एपिग्लोटिस खुलता है, और एपिग्लोटिस के खुलने के बाद ग्लोटिस से होती हुई वायु कहां चली गई? ट्रेकिया या श्वासनाल में, और खाना जो होता है वो आपके इसोफेगस या ग्रसनी या ग्रासनाल में जाता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपकी वायु जो होती है वो नाक से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए कहां चली जाती है? ट्रेकिया या श्वासनाल।